राम के चरित्र में बहुत अंतर है। राम जी ने जो चरित्र किया है उसके ठीक विपरीत चरित्र कृष्ण भगवान का है। सब पूरा चरित्र देख डालो। राम जी दिन के 12 बजे प्रकट होते हैं तो कृष्ण भगवान रात्रि के 12 बजे प्रकट होते हैं, ठीक उल्टा। कृष्ण भगवान श्री राम 4 भाई हैं तो कृष्ण भगवान 8 भाई। देवकी की 8 संतान थी। भगवान श्री राम अपने 4 भाइयों में सबसे बड़े हैं तो कृष्ण भगवान अपने 8 भाइयों में सबसे छोटे। भगवान श्री राम ने एक विवाह किया तो कृष्ण भगवान ने अनेक विवाह किया। भगवान श्री राम के एक माता पिता और कृष्ण भगवान के बोले 2 माता 2 पिता। रात्रि में देवकी और वसुदेव और सवेरे नंद यशोदा। इसीलिए भगवान को नंद नंदन, यशोदा नंदन, देवकी नंदन, वसुदेव नंदन ये सब कहते। 2 माता 2 पिता। रामावतार में श्री शेष जी महाराज छोटे भाई बने। लक्ष्मण जी कौन है? शेषावतार है। रामावतार में ये छोटे भाई, भगवान बड़े भाई। तो कृष्णावतार में बोले कृष्णावतार में भगवान छोटे भाई बन गए और शेष जी को बड़ा भाई बना दिया। ये बलराम जी के रूप में प्रकट हुए। रामावतार में राम जी की नगरी अयोध्या में और राम जी के शत्रु रावण की नगरी समुद्र के अंदर। और कैसी? बोले स्वर्णमयी, सोने की लंका। तो कृष्णावतार में बोले कृष्णावतार में भगवान का शत्रु शिशुपाल की नगरी भारत में और भगवान की नगरी बोले समुद्र के अंदर द्वारकापुरी में। उस बार रावण की नगरी समुद्र में थी, इस बार भगवान की हो गई। और उस बार रावण की नगरी स्वर्णमयी थी, इस बार कृष्णावतार में भगवान की द्वारकापुरी स्वर्णमयी द्वारकापुरी। रामावतार में रावण ने भगवान की पत्नी का हरण किया, सीता जी का हरण किया। तो कृष्णावतार में बोले कृष्णावतार में वही रावण जब शिशुपाल बना तो भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल की होने वाली पत्नी रुक्मिणी का हरण कर लिया। भगवान ने कहा उस बार तुमने हरण किया था, इस बार हम हरण करेंगे। ये भगवान की लीला। श्री रामावतार में भगवान श्री राम प्रकट होते हैं तो भगवान रोते हैं। सुनी बचन सुजाना, सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना, हुई बालक सुरभूपा। सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना, हुई बालक सुरभूपा। हाँ हुई बालक सुरभूपा, हाँ हुई बालक सुरभूपा। रामावतार में राम जी रोते हैं। जब भगवान प्रकट हुए तो भगवान रोए। सुनि वचन सुजाना, रोदन आना। और माता पिता बोले माता पिता हंस रहे थे, आनंदित हो रहे थे। माँ कौशल्या और दशरथ जी आनंदित हो रहे थे। दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, मानो ब्रह्मानंद समाना। परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाए बजावहु बाजा। दशरथ जी तो आनंदित हो रहे थे, माँ कौशल्या आनंदित है और राम जी रो रहे हैं। राम जी ने कहा हम रो रहे हैं और ये लोग हंस रहे हैं, कोई बात नहीं, अगले अवतार में हम हंसेंगे और माँ बाप रोएंगे। और यही हुआ। कृष्णा अवतार में देवकी वसुदेव रो रहे हैं, कारागार में बंद हैं और भगवान गोविंद हंसते हुए गोकुल चले गए। श्री रामावतार में भगवान श्री राम अपने माता पिता के चरणों में बैठते हैं। माता पिता के चरणों में अपना मत्था झुकाते हैं, प्रणाम करते हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नाम ही माता। भगवान श्री राम अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। माँ कौशल्या ने आज्ञा दी थी ना, भगवान जब प्रकट हुए तो चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। मैंने तो कहा था राम कथा नहीं सुनाएंगे, लेकिन राम कथा तो आ ही जाती है। बिना राम जी के कोई कथा ही नहीं हो सकती दुनिया में। कोई भी कथा करो बिना राम जी की चर्चा के तो कथा हो नहीं सकती। भगवान श्री राम जब प्रकट हुए माँ कौशल्या के सामने तो चतुर्भुज रूप में भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनिमनहारी, अद्भुत रूप निहारी। चतुर्भुज रूप में भगवान जब प्रकट हुए तो मैया ने कहा
प्रभु आप मेरे पुत्र बने, ये कोई विश्वास नहीं करेगा। भगवान ने कहा हम तो पुत्र बन करके आ गए। तो मैया ने कहा कि अगर पुत्र बन करके आए हो तो पुत्र जैसे हो जाओ। भगवान ने कहा पुत्र बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? मैया ने कहा ये जो 4 हाथ है इसमें 2 हाथ कम करना पड़ेगा। भगवान ने कहा ठीक है 2 हाथ कम कर दिए। बोले अब? मैया ने कहा ये जो आपके सिर पर मुकुट है, गले में हार है, ये सब हटाओ। भगवान ने सब हटा दिया। बोले अब हम बालक बन गए। मैया ने कहा अभी बालक नहीं बने। बोले बस अब क्या करें? तो भगवान ने, मैया ने कहा कि बालक बनने के लिए आप छोटे से बन जाओ। भगवान छोटे से बन गए। भगवान ने कहा अब हम बालक बन गए। मैया ने कहा अभी भी नहीं बने। बोले अब क्या कमी है? तो मैया ने कहा बालक जो होता है वो रोता है, तुम्हारे जैसे टपर टपर बोलता नहीं है। हाँ बालक तो रोता है। तो भगवान ने कहा अब रोना पड़ेगा। मैया ने कहा हाँ रोना पड़ेगा। तब सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना। माँ के वचनों को सुनकर के भगवान रोने लगे। तो रामावतार में भगवान अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं, और कृष्णावतार में, बोले कृष्णावतार में भगवान आज्ञा देते हैं। पैदा होते ही भगवान ने अपने माता पिता को आज्ञा दिया कि आप मेरी रक्षा नहीं कर सकते, इसलिए हमको गोकुल पहुंचा दो। और वसुदेव जी ने भगवान की आज्ञा का पालन किया। राम जी हमारे माता पिता के चरणों में बैठते हैं, और कृष्ण भगवान बोले पैदा होते ही बाप की खोपड़ी पर बैठ गए। बैठे कि नहीं बैठे? कल देखो बैठे थे और लेकर के ऐसे ऐसे आ रहे। तो पैदा होते ही कन्हैया बाप की खोपड़ी पर बैठ गए। कृष्ण की लीला बड़ी अद्भुत है। तो रामावतार में भगवान श्री राम ने जो चरित्र किया है उसके ठीक विपरीत चरित्र कृष्ण भगवान का है। लेकिन एक चरित्र ऐसा है जो दोनों अवतारों में बराबर है, सेम है। बोले वो क्या है? बोले श्री रामावतार में भी भगवान श्री राम ने सबसे पहले राक्षसी का वध किया, और कृष्णावतार में भी भगवान ने सबसे पहले राक्षसी का वध किया। रामावतार में भगवान श्री राम ने सबसे पहले ताड़का का वध किया है। ताड़का राक्षसी विश्वामित्र जी के साथ गए, तो विश्वामित्र जी ने दिखाया चले जात मुनि दीन दिखाई, सुन ताड़का क्रोध कर धाई। एक ही बाण प्राण हर लीना, एक ही बाण में उसका अंत कर दिया भगवान ने। तो त्रेता में भगवान ने सबसे पहले ताड़का को मारा, तो कृष्णावतार में भी भगवान ने सबसे पहले पूतना को मारा। और दोनों का नाम भी 3-3 अक्षर का, ताड़ का, और इसका भी नाम पूतना, वो भी 3 अक्षर के नाम वाली, और ये भी 3, और दोनों बराबर भी थी महाराज। पूतना कितनी बड़ी थी? बोले 6 कोस लंबी चौड़ी। और ताड़का, बोले ताड़का भी 6 कोस की थी। महर्षि वाल्मीकि ने वाल्मीकि रामायण में लिखा है बसत्यत्यर्ध योजनी, 1.5 योजन लंबी, अर्थात 6 कोस लंबी ताड़का थी। और रामावतार में भी भगवान ने सबसे पहले ताड़का का वध किया। तो दोनों अवतार में भगवान ने पहले राक्षसी का ही वध किया है। लेकिन दोनों अवतार में वध में थोड़ा अंतर है। अंतर यह है कि रामावतार में भगवान श्री राम ने विश्वामित्र जी के कहने पर ताड़का को मारा, अपने मन से नहीं मारा। और एक बार नहीं, विश्वामित्र जी ने 5 बार कहा था तब ताड़का को मारा है राम जी। अब कभी राम कथा सुनाएंगे तो सब बताएंगे। विश्वामित्र जी ने बार बार कहा। विश्वामित्र जी ने कहा राम वो ताड़का आ जाए तो मार देना। राम जी ने कहा मार देंगे गुरुजी। फिर थोड़ी दूर चले तो विश्वामित्र जी ने कहा राम वो ताड़का कभी भी आ सकती है, और बेटा स्त्री समझ करके उसके ऊपर दया मत करना, उसे मार देना। राम जी ने कहा हाँ मार देंगे। फिर आगे चले, फिर विश्वामित्र जी ने कहा देखो राम मर्यादा के चक्कर में मत पड़ना, वो राक्षसी है, हम सबको खा जाएगी, आवे तो मार देना। राम जी ने कहा हाँ मार देंगे। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार जब विश्वामित्र जी ने कहा, तब राम जी ने कहा गुरुजी को बड़ी चिंता है, जब तक ये ताड़का मरेगी नहीं तब तक गुरुजी को शांति नहीं मिलेगी। और ताड़का को मैं मारने को तो तैयार हूं, लेकिन वो आवे तब ना हम मारें, वो तो अभी तक आई नहीं। तो राम जी ने सोचा कि अब ताड़का आएगी, पता नहीं कब आएगी, और गुरु जी का टेंशन समाप्त नहीं होगा, इसलिए अब ताड़का को बुला ही लेते हैं। और भगवान श्री राम ने अपने धनुष की डोरी को पकड़ा और पकड़ करके खींचा,
कृत्वा मुष्टि मरिंदमः, और डोरी को पकड़ करके खींच करके जब छोड़ा तो ज्याघोषमकरोत् तीव्रम दिशा शब्देन नादयन्, सारी दिशाएं गुंजायमान हो गईं और ताड़का गर्जना करती हुई दौड़ पड़ी विशालकाया ताड़का। और जब ताड़का आई तो मित्रों, जय श्री राम। आप सभी हमारे इस कार्यक्रम में अभी तक पूरा लगे रहे और आपने जिन बातों को सुना उनको बहुत ही ध्यानपूर्वक ध्यान से सुना। हमें बड़ी खुशी है इस बात की कि आपने हमारे कार्यक्रम को देखा पूरा, और जो बातें आपको मिली उससे आपको क्या प्रेरणा मिलती है। आप लोग पूरे वीडियो में जो देखे हैं बातें, इन बातों का क्या मतलब होता है, आपके कितने काम की हैं, किस मतलब से आपको ये बातें मिली हैं, इन सब बातों को ध्यान देते हुए आप लोग लगे रहेंगे। कार्यक्रम को हमारे चैनल पे बराबर देखते रहें, तभी आपको इतनी महत्वपूर्ण बातें ज्ञान की मिलती रहेंगी जो शायद आपको आज के युग में कहीं मिल नहीं पाएं। तो साथियों, हम आशा करेंगे कि आप लोग हमारे वीडियोज को पूरा देखें और हमें कमेंट भी करते रहें कि जिससे हम आपके लिए क्या क्या चाहिए, आपकी पसंद क्या है, आपको किस प्रकार के वीडियो चाहिए, हम आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। और जैसा आप लोग हमें कमेंट में बताएंगे वो चीज़ें हम आपको देते रहेंगे साथियों, क्योंकि आज का ये घोर कलिकाल आपको अनेकों विषय और विकारों में फंसा करके केवल मार डालने के लिए ही पर्याप्त है। तो इस संसार में हम आए हैं किस लिए और हमें क्या करना है, इन सब रहस्यों को समझना किताबी ज्ञान से नहीं हो सकता है, जो कि आप लोग शायद देख ही रहे हैं कि किताबी ज्ञान हमें कहाँ तक ले जा पा रहा है। साथियों, आज का ये जो कलयुग का भौतिक समय चल रहा है, इसमें हम सभी केवल हाय तौबा में मचे हुए हैं, लगे हैं। तो इसमें हमारा कल्याण कैसे हो, हम केवल मात्र यहाँ जीवन लेकर के कल्याण के लिए आए हैं। कल्याण का मतलब क्या होता है कि हम यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से जीवन व्यतीत करते हुए और बिना किसी दाग धब्बे के पुनः ही हम ईश्वर को पालें और उसमें ही लीन हो जाएं, ये है जीवन का असली उद्देश्य। तो हमारे इस कार्यक्रम को अगर आप पूरे चैनल को देखेंगे तो आपको ये चीज़ें सारी जो आपके जीवन की महत्वपूर्ण बातें हैं, ये सभी आपको मिलेंगी। और तो बाकी चैनल बहुत से आप लोग देख कर रहे हैं, लेकिन अध्यात्म ज्ञान जिसे कहा जाता है, ये चीज़ बिना अनुभव के नहीं मिल पाती है और सत्संग के द्वारा मिलती है। क्योंकि ऐसा बताया गया है, आपको रामचरितमानस की चौपाई ही मिलेगी कि बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। विवेक ज्ञान अलग चीज है और विवेक दूसरी चीज है। जब तक विवेक का पटल नहीं खुलेगा तब तक जिंदगी के कल्याण के मार्ग ही नहीं दिखाई पड़ेंगे। तो साथियों, आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा, आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताने का कष्ट करें और हमारे चैनल को नियमित आप सुनते रहें। इसको सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर लें, तभी आपको महत्वपूर्ण बातें मिल पाएंगी।